नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ठंड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ देव ट्यूशन से आ गया है और सर में खुजली हो रही है उसकी, तो वो खुजला रहा है। सर में इसलिए खुजली हो रही है क्योंकि टोपी जो डाला था, इस वजह से। टोपी डालने के बाद सर में खुजली सा होने लगता है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट सही कर रही थी और कपड़े 2-4 फैले हुए थे, उसको भी सही करके रख दूँगी। और ये सब कपड़े प्रेस के लिए है, और भी है कपड़े, अभी सूखा नहीं है, सब लेके आऊँगी। अभी धूप तो आज कम निकला है। और ये वीडियो है मंडे का। तो यहाँ पर बेडशीट और कंबल सब समेट के रख दूँगी। और देव अभी स्कूल चला जाएगा तो फिर बेडशीट बिगड़ेगा नहीं। देव रहता है तो उछलता कूदता रहता है, तो इसकी वजह से बेडशीट इधर से उधर बिखर जाता है। और कॉटन का तो नहीं बिखरता है। ये नीचे जो बिछा रखी हूँ गरम वाला, तो ये छोटा है, इसके वजह से ये सिमट जाता है, तो सही करना पड़ता है बार बार। और किचन में मैं मकई की रोटी बना रही हूँ। मकई की रोटी मैंने एक तवे पर रख दिया है और वो धीरे धीरे पकता है तो सही लगता है खाने में। और रोज़ नहीं बनाती हूँ, 1 दिन 2 दिन बीच करके बना लेती हूँ अपने लिए एक मकई की रोटी, और अच्छा लगता है मुझे खाने में, इसीलिए। और खाना आज नहीं बनाई हूँ, नाश्ता ही सिर्फ बनाई हूँ। तो नाश्ता मेरे पति देव करके गए हैं। कल भतुआ जो बनाई थी तो वो बच गया था, दाल भतुए का, तो उसी को आटे में दे के गूँध के मैं पराठा बना दी हूँ। देव को भी लंच पैक कर दी हूँ और पति देव को भी दे दी हूँ। तो मैं रह गई तो मैं एक मकई की रोटी जो बना रही हूँ वो खा लूँगी और बाद में बनाऊँगी खाना। सारा काम, आज बहुत सारा काम है जो फैला हुआ है। और सबसे हेडेक वाला काम जो है कपड़े सुखाना, क्योंकि धूप नहीं है तो कपड़ा सूखेगा तभी तो पहनेंगे। और कितने कपड़े निकालेंगे, जितना निकालो उतना ही गंदा हो जाता है। तो यहाँ कम्बल समेट के रख दूँगी। और कम्बल भारी हो जाता है कवर से लगाने के बाद। कवर इसलिए लगा देते हैं कि जल्दी गंदा ना हो, और कवर बीच बीच में 15 दिन में 10 दिन में धो देते हैं, सही रहता है। ऐसे कम्बल साफ़ रहता है। जब ठंडी ख़त्म होगी तो फिर एक बार ही कम्बल धो के मैं रख देती हूँ। इसी तरह करती हूँ। यहाँ किचन में आ गई हूँ और देव का लंच खाने के लिए निकाल रही हूँ, और लंच भी पैक करके रख दी हूँ। और यहाँ लहसुन और मिर्ची मैं पका रही हूँ। लहसुन मिर्ची अच्छा लगता है मकई की रोटी के साथ। और चाय भी मैं नहीं पी हूँ, तो चाय भी गर्म करूँगी और चाय भी पीऊँगी। आज ठंड ज़्यादा ही है तो आज बिल्कुल हाथ नहीं काम कर रहा, और टाइम का भी पता नहीं चल रहा है कि टाइम कितना जल्दी भाग रहा है। और अभी 11 बज गया है और जल्दी जल्दी देव अब लंच करेगा, करके फिर स्कूल जाएगा। फिर मैं बर्तन उर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर एक बार पोछा और लगा लेती हूँ तो साफ़ रहता है। फिर शाम को फिर मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। अब यही करते करते मुझे 2-2:30 बज जाता है, कभी कभी 3 भी बज जाता है। तो इसी तरह मेरा काम होता रहता है दिन भर। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल में लहसुन और मिर्ची को पका कर खाऊंगी। और ये लहसुन और मिर्ची जो है सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। और गांव में तो ज़्यादातर इसी तरह पकाते हैं और खाते भी हैं। और ये अच्छा भी लगता है, चावल के साथ खाइए और रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। देव लंच मांग रहा था कि दे दो मुझे खाने के लिए, भूख लग गया है, तो इसीलिए मैं गुस्सा कर रही। तो मैं बना ही रही हूँ ना, और कोई सवार हो जाता है सर पर तो भारी सा लगता है। जैसे अब मैं किचन में काम ही कर रही हूँ, हाथ तो एक तो चल नहीं रहा है ठंडी में, ऊपर से ये मांग रहा है। और मैं इसी की तैयारी कर रही हूँ कि जल्दी से आ गया है तो मैं जल्दी दे देती हूँ इसे लंच। ये भी खा के अपना स्कूल चला जाएगा। अभी थोड़ी देर हुआ है, पतिदेव गया है, 10 बजे पतिदेव गया है। इतने में मैं इसका लंच तैयार करती हूँ कि खाने का, तो टाइम ही नहीं बचता है और टाइम ऐसे चला जाता है पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं भी खा लूँगी और देव को भी खिला दूँगी, तो वो भी खा के स्कूल चला जाएगा, मैं भी खा लूँगी। तो
ये होगा कि खाना खाए हुए रहेंगे तो ठीक रहता, नहीं तो फिर गैस बन किचन का काम समाप्त करके फिर उसके बाद कपड़े जो लाऊंगी रस्सी पर से उतार के फिर उसको प्रेस भी करना है, क्योंकि कपड़ा प्रेस किया हुआ एक भी नहीं है, तो ये सब भी करना है। तो आज 1 मिनट के लिए भी मुझे चैन नहीं है। और तवे पर जो तेल बच गया था उसे मैं मकई की रोटी में घस ली हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तेल बच ही जाता है। तो आज उसके बाद मैं मकई की रोटी में थोड़ा सा घी नहीं, सॉरी, मक्खन है बचा हुआ, तो वही ले लूँगी। और मक्खन घस के मकई की रोटी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। यहाँ चाय 2 कप में निकाल ली हूँ, देव के लिए भी है। देव को आवाज़ लगा रही कि आ जाओ अपना नाश्ता ले जाओ। और वो आएगा, उसे तो थोड़ा देर होना चाहिए मोबाइल भी देखने का, और सही में उसे टाइम भी नहीं मिलता है, तो इसी वजह से आया और लंच लेके अपना गया नाश्ता। और मैं भी अपना नाश्ता लेके खा लूँगी, फिर उसके बाद काम करूँगी। यहाँ देखिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और ये शाम के 3 बजे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। देखिए दिन भर काम में ही लगी हूँ। तो आज पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो प्याज मैंने दे दिया है भूनने के लिए, और टमाटर मैंने बारीक काट लिया है। और आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं, मैं खड़े डाल रही हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं था और मुझे अब करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि दिन भर काम सुबह 5:30 बजे से ही जगी हूँ और उस मैं से लगी हुई काम में, तो थकावट तो होता है ना। मैं आज आराम बिल्कुल नहीं की हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर को अच्छी तरह से भून लूँगी, और भूनने के बाद ना उसे छोलनी की सहायता से अच्छे से मिला दूँगी, तो जिसकी वजह से वो खड़ा खड़ा नहीं रहेगा और अच्छा गहरा सा मतलब बनेगा तरी। और नहीं तो आप इस तरह नहीं मिलाएंगे तो फिर टमाटर और प्याज अलग अलग दिखेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा खाने में। थोड़ा सा उसे छोलने के से मिला देंगे ना तो सब्ज़ी अच्छा तरी आता है, तरी बनता है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से उसे मिला दूँगी। मिलाने के बाद और देखिए जुकाम सा भी हो रहा है, दिन भर पानी में काम करने के बाद यही होता है। और माथे में मुझे ठंड लग रहा था तो मैं शॉल भी ओढ़ ली हूँ। मसाला मैंने दे दिया है, मसाले में मैंने दी हूँ घर का ही मसाला जो रहता है वही मैं दे के पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ। और कभी होता है पार्टी वगैरह या कुछ भी होता है तभी मैं और बाहर से कुछ मसाला मंगाती हूँ तब बनाती हूँ, नहीं तो मैं इसी तरह बना लेती हूँ। जो है घर में मसाला उसी से मैं बना लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे होना चाहिए ये सब वो सब, जैसा है वो जो है वो इसी से मैं बना के खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मसाले में ली हूँ गरम मसाले में 2 इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, यही सब, और काली मिर्च, जीरा, ये सब, अदरक लहसुन ये सब पीस ली हूँ। हरी मिर्च नहीं पीसी क्योंकि भूल गई थी, इतना काम था तो ध्यान से उतर गया। और बाकी धनिया मिर्ची यही सब डाल के मैं बनाई हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ। यहाँ देखिए कितना कपड़े का ढेर लगा हुआ है, थोड़ा इसमें भींगा हुआ भी है, तो इसे सुखा दूँगी प्रेस से। और फिर उसके बाद जो सुखाने वाला होगा प्रेस से वो सुखा के रख दूँगी, और नहीं तो रस्सी पे डाल दूँगी। यहाँ रात का खाना है, रात के खाने में देखिए क्या क्या है। सलाद है प्याज का, और वो क्या बोलता है चुकंदर का, और बीन्स की सब्जी है, मूली की अचार है, हरी धनिया के पत्ते की चटनी है, चावल देव ने बनाया है। और देखिए कैसा खिला खिला चावल बनाया है। देव चावल दाल बना लेता है। और पनीर की ये सब्जी है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको पनीर का सब्ज़ी कैसा लगा। और मेरा वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए। और अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय बाय, राधे राधे।